एक महल में रह के पाला पोसा गया था, उसकी वो महल की घमंड वाली मानसिकता दूर करनी थी और तब वो परमेश्वर के काम का बना। एक गुलामों की दशा में पाली गई थी और महल इसलिए पहुंचाई गई ताकि उस गुलामी की मानसिकता से वो बच जाए। परमेश्वर के तरीके अलग हैं। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज एक बार फिर से हम लोग इकट्ठा हैं और सीखेंगे वचन से कि कैसे परमेश्वर जब अपने चुने हुओं को सेलेक्ट करता है, जब हमको और आपको चुनता है तो फिर अपने योग्य बनाता है। और यही हमारा आज का टाइटल है कि हम चुने हुए तो हैं, पर आप चुने हुए हो, परंतु क्या? परंतु ये कि परमेश्वर हमें कैसे सुधारता है, कैसे ठीक करता है। दो कैरेक्टर से देखेंगे आज बाइबल में। पहली चीज तो हम देखते हैं एक्ट्स में, उसके 7वें अध्याय में। वहां पर जब स्तिफनास वर्णन कर रहा है अपने पूरे बैकग्राउंड का, कैसे इजराइल मूसा के द्वारा मिस्रियों के बीच से, मिस्रियों की चंगुल से, उनकी बंधुआई से निकाला गया, उस वक्त का वो वर्णन कर रहा है। तो वहां पर डिटेल दी गई है कि प्रेरितों के काम उसके 7वें अध्याय के 18 से लेकर 30 पद तक अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसे वो बता रहा है सिलसिलेवार तरीके से कि मिस्रियों ने नए फिरौन के आने के बाद, नया फिरौन कौन था? जो यूसुफ को नहीं जानता था। जब वो सारे पैट्रियार्क, जब वो सारे पूर्वज सो गए, उसके बाद जो मिस्र की गद्दी पे राजा आया, जो फिरौन आया, वो नहीं जानता था यूसुफ को। इसलिए धीरे धीरे वहां पर मिस्र में जब ये आए थे परदेसी होकर इजरायली रहने के लिए, जब अकाल पड़ा था और यूसुफ उस समय प्रधानमंत्री था, उसके बाद से वहां पर पहले तो ठीक से रहे थे, बाद में धीरे धीरे साल बीतते गए तो इजरायलियों की दशा गुलामों की सी हो गई और मिस्र के लोग उनसे गुलामी कराने लगे। आगे वर्णन है कि इजरायलियों को इतना सताया कि उन्हें अपने बेटों को फेंक देना पड़ा। और उसी बीच में मूसा उत्पन्न हुआ था। मूसा के जन्म की कहानी हम जानते हैं कि 3 महीने तक उसके माँ बाप ने छुपा रखा था, क्योंकि राजाज्ञा ऐसी थी कि इजरायलियों के घर लड़के पैदा होते ही मार डाले जाए, तो छुपा के रखा। फिर किसी तरह से जैसे ही 3 महीने का हुआ, उसको एक टोकरी में रख के और जल में छोड़ दिया। और वो इस तरीके से फिरौन की बेटी को मिला और महल में आया और मूसा वहां पर पाला गया मिस्रियों के तौर तरीके से, महल के रीति रिवाज के अनुसार। और सारी मिस्रियों की विद्या उसने सीखी। एक राजकुमार का कैसे पालन पोषण होता है, उस तरीके से उसका पालन पोषण हुआ। तो मूसा महल में रहता था, वचन और कर्म में सामर्थ्य था, मिस्र की सारी विद्या उसने पढ़ ली थी। ठीक है, आगे मूसा ने क्या सोचा? जब मूसा बड़ा हुआ और धीरे धीरे उसको अपनी असलियत पता चली कि भाई मैं मिस्री नहीं हूं, मैं तो इब्री हूं, मैं इब्रानी हूं, मैं इजरायली हूं, तो उसने सोचा चलो अपने इजरायली भाइयों से भेंट करते हैं। और वहां पर कहानी आपको पता है कि उसने देखा कि अरे भाई एक मिस्री एक इजरायली लड़ रहा है। तो वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने सिर्फ अपने इजरायली भाई का फेवर लेने के लिए मिस्री को यूं ही मारा। उसने मार डालने के मंशा से नहीं मारा, पर इतना पावरफुल था, इतना शक्तिशाली था कि उसके एक वार से वो मिस्री मर गया। जो इजरायली थे उसके भाई, वो मूसा पे दोष लगा रहे थे, जबकि मूसा ने क्या सोचा था कि उसके संगी इजरायली भाई समझेंगे कि परमेश्वर मूसा के हाथों से उनका उद्धार कराएंगे। पर इजरायलियों ने ऐसा नहीं समझा, उल्टा उन्होंने मूसा पे दोष लगाया। क्योंकि उसके बाद लिखा है कि अगले दिन जब वो भेंट करने निकला तो 2 इजरायली लड़ रहे थे, और जब उसने कहा तुम तो भाई भाई हो, तुम क्यों लड़ रहे हो? तो क्या दोष लगाया कि तुमने कल उस मिस्री को मार डाला, क्या हमको भी मार डालोगे? और इस तरीके से मूसा समझ गया कि भाई मेरा भेद खुल गया है। तो मूसा वहां से भागा और मिद्यान देश में परदेसी होके रहा। हालांकि देखो, परमेश्वर ने मूसा को चुन लिया था, पर प्रभु के अकॉर्डिंग, परमेश्वर के तरीके से मूसा तैयार नहीं था। उत्पत्ति के 15वें अध्याय उसके 13वें-14वें पद में अब्राहम से परमेश्वर यहोवा ने ये कह दिया था कि देखो तुम्हारे वंश के लोग जो हैं वो परदेश में रहेंगे और 400 साल तक गुलामी में रहेंगे और उसके बाद मैं उनको वहां से निकाल लाऊंगा। लेकिन
यहोवा ने तो कहा था कि भाई 400 वर्ष तक वो दासत्व में रहेंगे, उसके बाद निकाल लूंगा, लेकिन मूसा को 30 साल एक्स्ट्रा लगे। अभी आगे बताएंगे इसी कहानी में कि कैसे 30 साल एक्स्ट्रा लग गए। देखिए, परमेश्वर जो है अपने काम करवाने के लिए हमको और आपको एज ए को वर्कर चाहता है। वो चाहता है कि हम उसके साथ मिलके काम करें, इंसानों को बंधुआई से छुड़ाएं, बैरी के चंगुल से छुड़ाएं। इसके लिए उसे परमेश्वर को आपकी और हमारी जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को चुना था, उसको ये काम मूसा से ही लेना था। सोचो, अब्राहम के टाइम पे ही परमेश्वर ने ये चीज डिक्लेयर कर दी थी कि 400 साल तक गुलामी में रहेंगे और उसके बाद उनको गुलामी से दासत्व से मैं निकाल लाऊंगा। तो इट मीन्स कि परमेश्वर के मन में मूसा जब था, जबकि वो पैदा भी नहीं हुआ था और चुन लिया गया था कि हाँ, इस नाम के व्यक्ति को पैदा करूंगा और इसके जरिए से मैं निकलवाऊंगा सारे इजरायलियों को। ठीक है, ठीक वैसे ही जैसे कि हमारे बच्चे जब पैदा नहीं होते, पैदा होने से पहले वो अपने माता पिता के दिल में होते हैं, उनके अरमानों में होते हैं, और उसके बाद फिर वो साकार रूप लेकर इस धरती पे आते हैं। उसी तरीके से जब हम पैदा नहीं हुए थे तो हम अपने स्वर्गीय पिता के दिल में थे, उसके ख्यालों, उसके मन में थे, और उसके अनुसार उसने हमको इस धरती पे भेजा है। हालांकि कई बार देखिए, मसीह में उद्धार पाने के बाद ऐसा नहीं होता कि हथेली पे एकदम से सरसों जम जाए, एकदम से कुछ शॉर्टकट हो जाए और चमत्कार हो जाए। जैसा कि मैंने कहा, मूसा तैयार नहीं था और परमेश्वर इधर मूसा को तैयार कर रहे थे, और 30 साल उसने एक्स्ट्रा लिए, इसलिए 430 साल इजरायलियों को गुलामी में लग गए। ठीक उसी तरह से आपको और हमको प्रभु जब चुनते हैं तो वो हमको एक कुम्हार की तरह, जैसे कुम्हार मिट्टी को गूंथता है और गढ़ता है, वैसे वो गढ़ते हैं, हमारी इम्प्योरिटीज निकालते हैं। बात में पिछले कई बार मैं बता चुकी हूँ। तो जब होता यह है कि जब वो वाला प्रोसेस हो रहा था तो कई बार हमारे अंदर ये बात आती, स्पेशली मैं पूछती थी परमेश्वर से कि हाय प्रभु, क्यों इस धरती पे जन्म दिया? मैं अजन्मी ही तुझ में बेहतर थी, क्यों आकार देकर मुझे इस धरती पे भेजा? तो परमेश्वर को पता था कि क्यों भेज रहे हैं वो मुझे यहाँ पे। और जबकि मैं जो थी बहुत खींची, बहुत ऊब गई इस जीवन से, ऐसी मतलब लाइफ में इतनी उठापटक, तो मैं ये कहती थी परमेश्वर क्यों भेजा? मैं तुझ में अजन्मी ही अच्छी थी। और मेरे हस्बैंड मजाक में कहते हैं कि बाबा, एक बार उद्धार हो गया फिर सारी जिंदगी उस उद्धार को बचा के चलना है, बड़ा कठिन मनुष्य जीवन है। तो जैसे कि उसने बोला था सोलोमन ने, सबोपदेशक के लेखक ने, कि भैया सब कुछ इस धरती पे व्यर्थ। तो वो वाली बात कई बार हमें लगती है जीवन में, पर नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर को हमारी और आपकी जरूरत है आत्माओं को बचाने के लिए। उस वक्त मूसा के लिए परमेश्वर 30 साल एक्स्ट्रा ठहरे रहे थे। यहोवा परमेश्वर ने वेट किया मूसा का, उसके सुधरने का। और वो जंगल में जब मिद्यान में परदेसी होके रह रहे थे, मूसा रह रहा था, तो वहां पे परमेश्वर उसको गढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि मूसा को अपने मिस्री ज्ञान का बड़ा घमंड था और प्रभु उसे पूरी तरह से खाली कर रहे थे। वो चीजें जो आपने दुनिया में अर्जित की हैं, आपने जो कुछ पाया है, उन चीजों का अगर आपके अंदर घमंड है, आपके अचीवमेंट्स का, तो परमेश्वर पहले उस चीज को पूरा खाली कर देंगे। प्रेरितों के काम 7वें अध्याय, एक्ट्स 7 चैप्टर, उसके 35 वर्स में ऐसा लिखा है, 35वें पद में, कि जिस मूसा को इजरायलियों ने नकारा था उसी को प्रभु ने छुड़ाने वाला ठहराया। और ठीक यही बात भजन संहिता 118 उसके 22वें पद में लिखी है। पहला पत्रस 2 अध्याय के 7वें पद में यही बात लिखी हुई है, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहरा दिया था वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। ये बात यीशु के बारे में लिखी हुई है, क्योंकि यीशु को भी उनके समय काल के लोगों ने नहीं पहचाना था कि यही मसीहा है। यहाँ तक कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता जब जेल में था, वहां से भी उसने पूछवाया था कि भैया आने वाला तू ही है या दूसरे की बाट देखें, हम लोग किसी और का इंतजार करें, रास्ता देखें? क्योंकि वो सोच रहे थे कि छुटकारा देने वाला ऐसा होगा जो बिल्कुल दल बल से, तलवार से हमको छुटकारा दिला देगा रोमी शासन से। लेकिन यीशु के तरीके अलग थे। परमेश्वर की योजना हमारे और आपके लिए अलग होती है। तो मूसा को जिस तरह से परमेश्वर पहले पूरा खाली कर रहे थे, दुनिया के घमंड को निकाल रहे थे, जो अर्जित ज्ञान था उसको बिल्कुल खत्म कर रहे थे। खत्म इन द सेंस कि मतलब वो चीजें तुम्हारे काम नहीं आने वाली है परमेश्वर के रास्तों में। हाँ, तुम्हारे अंदर के कुछ टैलेंट ऐसे हो सकते जिनको परमेश्वर आगे चल के अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर ले, पर वो जो घमंड है
पहले उसको निकाल देगा। और यही चीज मूसा ने बोली थी, जैसा कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया, ये बात मूसा के साथ भी हुई कि इजरायलियों ने उसको नकारा और परमेश्वर ने उसको वापस सेलेक्ट करके वहीं भेजा उन्हीं के बीच में। एक्ट 7 चैप्टर 37 वर्स, प्रेरितों के काम 7वें अध्याय के 37वें पद में ऐसा लिखा हुआ है, प्रभु तुम्हारे लिए तुम में से मुझसा एक छुड़ाने वाला। ये बात मूसा कह रहा है कि मुझसा एक रिडीमर देगा परमेश्वर तुम्हारे बीच में से, तुम में से एक देगा। और यहूदा के गोत्र से यीशु पैदा हुए थे, ये हम सब जानते हैं। एक छुड़ाने वाला, एक भविष्यवक्ता करके परमेश्वर ने यीशु को जन्म दिया, इस धरती पे भेजा था। प्रेरितों के काम 7वें अध्याय में जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसके 29वें और 30वें पद में हम ये देखते हैं कि मूसा जब मिस्र से भागा था तो 40 साल मिद्यान में जंगल में रहा था, क्योंकि परमेश्वर को मूसा के ऊपर बहुत सारा काम करना था। इसलिए जंगल में 40 साल उसको भटकाया गया। जंगल में वो 40 साल भेड़ बकरियां चराता रहा और अपने ससुराल में रहा। एक टफ टाइम था उसकी लाइफ में, पर उसी टफ टाइम में, उसी मुश्किल वक्त में वो परमेश्वर के तरीके सीख रहा था। उसे नहीं पता था, पर अनजाने में वो परमेश्वर के कामों के लिए तैयार हो रहा था। महल के अंदर मूसा तैयार नहीं हुआ, मिस्र के महल में मूसा तैयार नहीं हुआ छुटकारे वाला कर, दिलाने वाला करके, छुड़ाने वाला करके। मूसा तैयार हुआ जंगल में, परमेश्वर के कामों के योग्य बना वो जंगल में, जहां प्रभु निरंतर उसको चाक पर, जंगल में क्या कर रहे थे, परमेश्वर निरंतर उसको चाक पे डाल रहे थे और एक कुम्हार की तरह उसको दीन कर रहे थे और उसका रूप गढ़ रहे थे, उसको ऐसा बर्तन बना रहे थे जिसको वो अपनी महिमा और अपनी योजना के लिए काम में ला सके। परमेश्वर ने मूसा को महल से निकालकर दीन और नम्र बनाया, इतना कि गिनती के 12वें अध्याय में खुद परमेश्वर के वचन में गवाही दी गई है कि मूसा पृथ्वी भर के सारे मनुष्यों में सबसे नम्र था। सोचो, परमेश्वर ने इतना ज्यादा काम कर दिया, तैयारी कर दी मूसा के अंदर, और तब जाके उससे काम लिया। एक और कैरेक्टर, एस्तेर। एस्तेर की किताब में हम पढ़ के देखते हैं, एस्तेर के 2 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि मुर्दके जो था, जो यहूदी था, वो एस्तेर का चचेरा भाई था, लेकिन एक पिता की तरह, क्योंकि एस्तेर के माँ बाप मर चुके थे, उसने अपने चचेरी बहन को, एस्तेर को, जिसका नाम हदस्सा भी था, उसको अपनी बेटी की तरह पाला पोसा था। और ये लोग जो थे बाकी यहूदियों के साथ, नबूकदनेस्सर के साथ, ये बंदी बना के ले जाए गए थे। एस्तेर बंदियों की दशा में, गुलामी की दशा में ले जाई गई थी अपने कजन ब्रदर के साथ, जो उसके पिता तुल्य था। उसके बाद मोर्दके ने एस्तेर को अपनी बेटी करके जब पाला, क्योंकि वो गुलामी की दशा में ले जाई गई थी, इसलिए उसकी मानसिकता, आप सोचो, बचपन से जब मोर्दके उसको पाल पोस के बड़ा कर रहा था, उस वक्त लिखा है कि वो गुलामी के उसमें पकड़ के ले जाए जा चुके थे, यरूशलेम से ले जाए गए थे, यहूदी बंदी बना के नबूकदनेस्सर ले गया था उनको अपने साथ। ठीक है, राजा के, जब राजा को ले गया तो उन लोगों को भी ले गया। तो वहां पे एस्तेर की परवरिश किस तरीके से हुई? एक दबी कुचली मानसिकता के साथ, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हर वक्त उनको दबाया जाता रहा होगा वहां पे। हालांकि एस्तेर सुंदर थी, और जब राजा शहर्ष के लिए, जब रानी बश्ती को अयोग्य करार दे दिया गया, पटरानी के पद से उतार दिया गया, तब नई पटरानी बनाने के लिए जब कुंवारियों की खोज हुई तो लड़कियों को पकड़ के राजमहल में ले जाया गया जो योग्य और सुंदर थीं। उनमें से जो कुंवारी कन्याएं पकड़ी गई, लड़कियां पकड़ी गई, उनमें से एस्तेर भी एक थी। वो राजमहल में पहुंचा दी गई। ठीक है, अभी कहानी का पेंच देखिएगा। हुआ क्या, एस्तेर के 4 अध्याय में लिखा 7वें-8वें पद में कि राजा छेश के जो कर्मचारी थे उसमें एक प्रतिष्ठित था जो सबसे ज्यादा, उसका नाम था हामान। वो मोर्दके से चिढ़ता था, वो मोर्दके के कारण यहूदियों से चिढ़ता था। एस्तेर के जो भाई था उससे चिढ़ता था, और उसके कारण वो यहूदियों से चिढ़ता था, क्योंकि यहूदी जाति जो थी वो शुरू से ही बड़ी श्रेष्ठ रही है अपने आप में, क्योंकि परमेश्वर का चुना हुआ पहलौठा है इजराइल। इसलिए तो वो जो उस समय के उस काल की बाकी जातियां थी वो चिढ़ती थी, क्योंकि वो कहता था कि तुम यहाँ गुलामी की दशा में आए हो, तुम यहूदी लोग यहाँ गुलाम बन के, बंधुआई बन में आए हो, तुम लोग जरा औकात में रहना। मतलब उसका ये वाला एटीट्यूड था। किसका? हामान का, जो राजा शहर्ष का बहुत ही खास कर्मचारी था, उसके पद को बढ़ाया गया था। वो यहूदियों से चिढ़ता था और उसने धोखे से राजा से यहूदियों के नाश की पत्रियां निकलवा ली थी। तब
मुर्दके ने एस्तेर के पास ये संदेशा भेजा था कि जाओ राजा से विनती करो, क्योंकि जो हामान है उसने दुष्टता पूर्वक छल पूर्वक यहूदियों के नाश की पत्री निकलवा ली है। तो एस्तेर की मानसिकता यहाँ पर क्या थी? दबी कुचली गुलामी की मानसिकता, डरने वाली। एस्तेर डरपोक थी। तो वो क्या कहती है, वो बदले में जवाब क्या देती है मुर्दके को कि भैया राजा के पास ना कोई बिना उनकी आज्ञा के जा नहीं सकता, मैं जाके कैसे विनती करूं? अगर कोई जाता है तो फिर वो उसको दंड मिलता है, मैं कैसे जाऊं? भले ही मैं पटरानी बन गई हूँ, सोचो उन जितनी लड़कियां उस समय काल में पकड़ी गई थी उसके साथ, उनमें से राजा के मन में ग्रेस किसके लिए डाला परमेश्वर ने? एस्तेर के लिए। राजा को पसंद कौन आई? एस्तेर। किसको पटरानी बनाया वष्टी के स्थान पे? एस्तेर को। एस्तेर महल में बैठी है, सबसे ऊंचे पद पे बैठी है, पटरानी के पद पे बैठी है, लेकिन वो जो गुलामी की मानसिकता थी, जो डरपोकपन था, वो उसके मन से नहीं गया था। और जब उसका भाई कह रहा है कि जाओ और राजा से विनती करो, यहूदियों के नाश होने की जो पत्रियां हैं उनको रोक लो, बचाओ, तो वो डर रही है, कह रही है कि भैया कैसे जाऊं, बिना राजा की आज्ञा के तो कोई सामने भी नहीं जा सकता राजा के, और आप तो कह रहे हो विनती करो, कैसे करूं जाके भाई? नहीं 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 नहीं, नहीं मेरे से नहीं होगा, ना 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 ना। मुर्दके को बड़ा गुस्सा आया और उसने कहा कि क्या पता तुमको इसी दिन के लिए ये पटरानी का पद मिला है। देखो तुम अगर डरती रहोगी, ऐसे डरपोक बन के बैठी रहोगी, तुम ये मत सोचना कि तुम महल में बैठी हो तो तुम बच जाओगी। यहूदी तो परमेश्वर के चुने हुए हैं, उनको तो यहोवा कैसे भी किसी दूसरे तरीके से बचा लेगा, पर तुम नष्ट हो जाओगी, ये याद रखना। तब जाके एस्तेर के अंदर थोड़ा साहस आया और उसने कहा कि ठीक है, मैं उपवास करूंगी। पहले देखिए उपवास प्रार्थना की शक्ति देखिए यहाँ पर। उपवास प्रार्थना आपके कमजोर दिल को, कमजोर आत्मा को तगड़ा बनाती है। और उपवास कैसे करना है इसके बारे में मैं कई बार बता चुकी हूँ। पेट का भूखा रहना उपवास नहीं है। उपवास करिए तो परमेश्वर के साथ पूरा पूरा समय बिताइए। किचन में पकवान मत बनाइए, टीवी मोबाइल पे टाइम मत खर्च करिए, घूमने फिरने मत जाइए। जॉब करते हैं तो जिस दिन छुट्टी हो उस दिन उपवास रखिए। उपवास के यही तरीके हैं, यही बाइबल के अनुसार सच्चा उपवास है। और उसने 3 दिन 3 रात अपनी सहेलियों के साथ मिलकर उपवास किया, एस्तेर रानी ने। और उसके बाद परमेश्वर का विशेष अनुग्रह मिला उसको कि जब वो राजा के पास गई तो राजा ने उसकी तरफ अपना सोने का दंड बढ़ाया, विच मीन्स कि मैं तुमसे प्रसन्न हूं, अंदर आ जाओ, महल में अंदर आ जाओ। वो दरवाजे पे जाके खड़ी हुई थी। कहानी आप एस्तेर की किताब में पढ़ के देखिएगा पूरी। और इस रीति से परमेश्वर ने न केवल एस्तेर को वहां तक अंदर महल तक पहुंचाया, राजा के सामने राजा ने उसको ग्रेस दिया अपनी बात कहने के लिए, बल्कि किस रीति से ये बात रखनी कि भैया राजा साहब, ये जो यहूदियों के खिलाफ विनाश की पत्री निकली इसको पलट दीजिए, इस आज्ञा को रोक दीजिए, बदल दीजिए। परमेश्वर ने बुद्धि और ज्ञान दिया। परमेश्वर ने उसको न केवल हौसला दिया बल्कि अनुग्रह दिया, अभिषेक दिया, बुद्धि और ज्ञान दिया। ठीक वैसे ही जैसे मूसा को न केवल बदला था बल्कि उसको हौसला, बुद्धि और ज्ञान दिया था। हौसला दिया था फिरौन के सामने जाने का, बुद्धि और ज्ञान दिया था इजरायलियों से बात करने का, अभिषेक दिया था आश्चर्य कर्मों को करने का। ठीक उसी तरह से एस्तेर को भी अभिषेक दिया, बुद्धि और ज्ञान दिया, अनुग्रह तो दिया ही दिया। एक महल में रह के पाला पोसा गया था, उसकी वो महल की घमंड वाली मानसिकता दूर करनी थी और तब वो परमेश्वर के काम का बना। एक गुलामों की दशा में पाली गई थी और महल इसलिए पहुंचाई गई ताकि उस गुलामी की मानसिकता से वो बच जाए। परमेश्वर के तरीके अलग हैं। एक को महल में ले जाके सिखा रहा है, एक को महल से निकाल के सिखा रहा है। तो परमेश्वर को जिससे जैसे काम लेना है, एक को महल के बाहर निकाल के अपने काम का बर्तन बना रहा है, एस्तेर को महल में ले जाके अपने काम का बर्तन बना रहा है और अपनी जाति को बचा रहा है, अपने बच्चों को, अपने चुने हुओं को छुड़वा रहा है। आज आपको और हमको इन 2 कैरेक्टर से, मूसा और एस्तेर के जीवन से परमेश्वर यही सिखाना मांगता है कि मुझे मेरे तरीके से तुम्हारे अंदर काम कर लेने दो ताकि तुम मेरे काम में आने वाला बर्तन बन जाओ, ताकि मैं तुम पे अनुग्रह करूं, अभिषेक उड़ेलूं और बुद्धि और ज्ञान दूं। कैसे मनुष्य जाति को, मेरे मनुष्यों को तुम छुटकारा दिलाने वाले, यीशु तक लाने वाले बन सकते हो। छुटकारा दिलाने वाले, यीशु तक लाने वाले बन सकते हो। कैसे तुम मीडिएटर बन सकते हो, कैसे तुम छुड़ा सकते हो। परमेश्वर वो अनुग्रह भी देगा और वो अभिषेक भी उड़ेलेगा, वो बुद्धि और ज्ञान भी देगा, बशर्ते कि आप उसके अनुसार
उसके हाथों में अपने आप को दीन कर दें, उसके हाथों में खुद को छोड़ दें, हम्बल कर दें, उसे गढ़ लेने दें, वो आपको पहले खाली कर देगा अगर आपके अंदर इस दुनिया का ज्ञान और चंट चालाकी भरी है। और अगर आप बहुत ही ज़्यादा डरपोक हैं, बहुत ही ज़्यादा दबी कुचली मानसिकता के हैं और उसको आपसे काम लेना है, तो फिर वो आपको उस डर से आज़ादी दिलाएगा जब आप अपने आप को उसके हाथों में सौंप देंगे। देखिए, डर का मैं मेरे जीवन में जानती हूँ एक चीज़ कि एक लिमिट होती है डर की, उसके बाद हमेशा के लिए डर खत्म हो जाता है। मेरे दादाजी का मैं बता चुकी हूँ, इतने अत्याचार करते थे और बचपन में मैं इतना डरती थी। मैंने बताया था पहले भी कि किसी शादी ब्याह में उनको देखती थी तो मैं मम्मी से लिपट जाती थी और खाना खाने तक नहीं जाती थी नीचे उतर के। इस डर ने एक दिन सीमा रेखा पार कर ली और मैंने उस दिन से डरना छोड़ दिया। एक दिन डर की हद टूट गई। मैंने कहा बस, शायद परमेश्वर की मर्जी थी, क्योंकि मैं उस वक्त यीशु को नहीं जानती थी, पर उसने माँ के गर्भ में रचने से पहले मुझे चुन लिया था और मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब इस दुनिया से मुझे नहीं डरना है, मुझे डर डर के नहीं जीना है, बल्कि मुझे ऐसा बनना है कि लोग मुझे 4 बात बोलने से पहले 2 बार तो सोच लें। मेरे हस्बैंड कहते हैं ये यहूदा की शेरनी है, तो सही बात है। मैं कहती हूँ आमीन, बोलो हूँ मैं। मेरा यीशु यहूदा के गोत्र का शेर है और मैं उसकी शेरनी हूँ। एक लिमिट आई, एक ऐसा समय आया कि जब डर की हद टूट गई। मैंने कहा अब तो डरना ही नहीं है, जितना डरना था डर लिया बचपन से, बस अब इसके आगे कोई डर नहीं। ये कह रहा था ना, डर के आगे जीत है, तो वो किसी ने बहुत सही लाइन लिखी है, जिसने भी उस एड का ये स्लोगन लिखा है, डर के आगे जीत है। तो एस्तेर के जीवन में भी यही हुआ। जब परमेश्वर ने मुझे चुना, मेरे पति को चुना पास्टरशिप के लिए, चरवाही के लिए, उस वक्त भी मेरे अंदर एक रेवरेंशियल एक डर था, फियर था। एक्चुअली वो डर नहीं था, झिझक थी। मुझे लगता था कि मुझे कुछ नहीं आता है, मैं कैसे क्या करूँगी। मैं इवेंजलिस्ट थी, वो ज़्यादा अच्छा था। बस प्रभु तू क्यों यहाँ पे बुला रहा है मुझे। देखिए, शादी की तरह चर्च चलाना, चर्च की चरवाही करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। चर्च चलाना अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो मैं सोच रही थी कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी को उठा सकूं। और मेरे हस्बैंड भी, मतलब हमें लगता था कि हमें तो एक्सपीरियंस ही नहीं है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, तो कैसे करेंगे। तो मुझे ज़्यादा एक्चुअली तकलीफ थी, डर था कि नहीं इस फील्ड में आगे नहीं जाना, हमारा इवेंजलिज्म अच्छा है, बस उतना ही ठीक है। और फाइनली ठीक समय पे, वो जो बताया था ना पिछली बार, एसी वाली जो मेरी चर्च थी, तो वहाँ से परमेश्वर ने हमको जब निकाला है, जब परमेश्वर का फाइनल हमको, देखिए जब परमेश्वर किसी काम के लिए बुलाता है तो आपको आत्मा में एक क्लियर पता होता है कि आप चाहे जितना भाग लो, अब आप इससे आगे भाग नहीं पाओगे। परमेश्वर ने आपके ऊपर अपना कांटा डाल दिया है और वो खींच के लेके आ रहा है, तो अब आप इससे आगे भाग नहीं सकते। बचने की बहुत कोशिश कर लो, पर एक फाइनल आत्मा में आपको पता चल जाता है। तो फाइनली फिर हमने सरेंडर किया कि नहीं प्रभु आपकी मर्जी पे चलेंगे। और जिस चर्च में हम जाते थे वहाँ पे हमने पास्टर्स को, एल्डर्स को बाकायदा बताया इस बारे में, और उन्होंने भी हमारे लिए प्रार्थनाएं की, दुआएं की। उन्होंने बोला कि ठीक है आप अपनी कॉलिंग में आगे बढ़िए। और लेकिन मैं, जब वो लोग हमारे लिए प्रेयर कर रहे थे कि और हमको ब्लेस करके, मतलब हम वहाँ से निकल रहे थे जिस दिन फाइनली, तो मैं तो रोने लगी। तो एक ब्रदर बोले थे अरे ये तो खुशी का बात है, आप क्यों रो रही हो। तो मुझे लग रहा था कि मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी के योग्य नहीं समझ रही हूँ खुद को, मैं कैसे आगे बढ़ूं। बहुत डर मुझे था, बहुत डर था। पर परमेश्वर ने कहा बेटा तुम तो सिर्फ सामने से हो, पीछे से सब कुछ करने वाला मैं हूँ, असली चेहरा तो मैं हूँ, तुम लोग क्या हो, तुम लोग तो मेरे बच्चे हो। इसी तरह से परमेश्वर आपकी गलत मनोदशा को, जैसे एस्तेर की गलत मनोदशा को तोड़ा, जैसे मूसा की गलत मनोदशा, वहाँ घमंड था शायद, उस मनोदशा को तोड़ा। जैसे मेरी गलत मनोदशा को तोड़ा, मैं डर रही थी कि नहीं हो सकता। परमेश्वर आज आपकी भी गलत मनोदशा को, जिन तक ये वचन पहुंच रहा है, तोड़ेंगे। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो, आपके उस ओवर कॉन्फिडेंस को तोड़ेगा प्रभु। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो, तो आपके इस अंडर कॉन्फिडेंट को
तोड़ के वहाँ उस खोल से आपको बाहर निकाल के लाएगा परमेश्वर। उसने आपको चुना है तो वो अपने तरीके से आपको मोल्ड भी करेगा। जब भी हमें कोई काम शुरू करना है परमेश्वर के लिए तो पहली तो शर्त यह है कि प्रेयरफुली शुरू करें, ईमानदारी से, बिना किसी छल कपट और बेईमानी के। जब हमने चर्च शुरू करी हमने बिना किसी छल कपट और बेईमानी के, हमने बाकायदा अपने चर्च के लोगों को जहाँ पे हम उन दिनों जा रहे थे बता दिया, उन्होंने भी खुशी खुशी हमारे लिए प्रेयर करके हमको विदा किया। और यही ईमानदारी परमेश्वर को भाती है, क्योंकि तब ही यीशु के नाम की महिमा होती है जब हम उसके ईमानदार बच्चे बनकर जीते हैं। और ठीक इसी तरह से जैसे परमेश्वर ने, मुझे एक वाकया याद आ रहा है दिनाकर अंकल का, कि उनको इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने के लिए और बैतसैदा के लिए बुलाया था और वो 4 साल तक इन चीज़ों से भागते रहे कि भैया मैं तो बैंक का एक नॉर्मल सा कर्मचारी हूँ प्रभु, मुझसे ये बड़े बड़े काम मत करवा, मेरे से नहीं होगा, ये कॉलेज वॉलेज खोलना मेरे बस की बात नहीं है। लोगों को पता ही नहीं कि उन्होंने कितना बड़ा दाम चुकाया। परमेश्वर को पता था उनकी वफादारी। बेटी खो दी हादसे में, उसी दौरान, वही काम करने के दौरान लोगों ने कितना बुरा भला बोला उनको, कितने इल्जाम लगाए, लेकिन ये सिर्फ यीशु जानता था और दिनाकरन जानते थे, अंकल जानते थे, डीजीएस अंकल, कि सच्चाई क्या है। यीशु ने चुना था, यीशु ने कहा था बेटा ये काम करो। वो तो भाग रहे थे उस काम से, वो डर रहे थे, वो कह रहे थे मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल सा बैंक का कर्मचारी हूँ, मुझसे नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं आता। वो कह रहे थे मैं सपोर्ट दूंगा तुम्हें। जब किसी का चाल चलन परमेश्वर को भाता है तो उसके शत्रुओं से भी उसका मेल मिलाप कराता है और चारों ओर से लोगों को ला के तुम्हारे फेवर में खड़ा कर देगा। इसलिए परमेश्वर की आवाज़ को, लेकिन हाँ क्लियर सुनना है, अपनी दिली ख्वाहिश को परमेश्वर का नाम लगा के नहीं पूरा करना है, वो भी एक बात है। फाइनली हमने आज इन 2 कैरेक्टर से ये सीखा, मूसा से और एस्तेर से, कि आप चुने हुए हो। दुनिया के चलन और तरीके अब आप छोड़ दो और आप दुनिया में रह के जो खोल आप अपने चारों तरफ बांधे हुए थे, गड़े हुए थे, उस खोल को तोड़ के बाहर आओ ताकि आप परमेश्वर की उंगली थाम के उसके तरीकों से चलना सीख सकें। हम गीत गाते हैं ना, मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको बना अपने अनुसार। हम सिर्फ गाते हैं गाने के लिए, पर असल में हम चाहते हैं कि तू कर मेरे अनुसार प्रभु। दिल के अंदर छुपी हुई भावना ये होती है कि तू कर मेरे अनुसार। हम गाते हैं मुझको बना अपने अनुसार, मतलब प्रभु आपके अनुसार आप हमें बनाइए, ये गाते हैं, लेकिन अंदर से कहते हैं प्रभु मेरे अनुसार मेरे लिए कर दो और वैसे करो जैसे हम चाहते हैं। परमेश्वर कहता है अच्छा बेटा, मुझसे चालाकी, मतलब कहते हैं ना मेरी बिल्ली मुझे से मैं हूँ, अरे मेरा बच्चा और मुझे बता रहा है कि प्रभु कैसे काम करना है। कई बार हम ये बेवकूफ़ियाँ करते हैं, तो आइए अब ये समय है कि हम इन बेवकूफ़ियों से बाज आ जाए। हम पूरी तरह से परमेश्वर में मन लगाएं, पूरी तरह से उसकी मर्जी पे सरेंडर कर दो, उसके हाथों में सरेंडर कर दो। वो कई बार ऐसी चोट देगा धीरे धीरे हल्के हथौड़े से जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, पर गारंटी ये है कि अंत में भलाई। रोमियो 8:28 याद रखिए, अंत में सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। किनके लिए? उनसे जो प्रभु से प्रेम करते हैं। इस वचन से प्रभु आपको आशीष दे और शिक्षा दे और बढ़ाए उसकी आवाज़ को सुनने में, क्योंकि यशायाह में वचन कहता है परमेश्वर ने एक बार कहा, मैंने 2 बार सुना। तो ऐसा ही हो हम सबके साथ। आइए दुआ करें। पिता यीशु के सामर्थशाली नाम में प्रभु तेरी क्लियर और स्पष्ट आवाज़ को, वाणी को सुनने में हमारी मदद कर। हमें अनुग्रह दे कि हम तेरे कामों को करने के लिए तेरे योग्य हो जाएं। तेरे हाथों में हम अपने आप को सौंपते हैं प्रभु। तू हमारा कुमार है, अपने अनुसार हमको गढ़ ले पिता, ताकि हम तेरी महिमा उड़ेलने वाला बड़ा बर्तन बन सकें। यीशु मसीह को सारी आदर और महिमा हम दे सकें परमेश्वर। यीशु मसीह के ही सामर्थी नाम में इस दुआ को मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। हमें उम्मीद है कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे। उनसे मसीह में बढ़ने में, बाइबल के वचनों को समझने में आपको मदद मिल रही होगी। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से हमारे YouTube चैनल लाइफ इन क्राइस्ट को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें और आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें। और हाँ, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी बाइबल के वचन की समझ में और यीशु के साथ अपने मजबूत रिश्ते में आगे बढ़ सके, उन्हें भी यीशु के आने के दिन के लिए तैयार होने में मदद मिल सके और बहुत से ऐसे लोग जो नहीं जानते मसीहा को, वो जान सके अपने सच्चे परमेश्वर और ज़िंदा खुदा को। और साथ ही साथ हमारा जो फेसबुक पेज है वॉल ऑफ फायर, उसको भी ज़रूर से फॉलो कीजिए और ज्वाइन कीजिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।